स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जी हां, मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट थोड़ा सुस्त था, लेकिन कुछ टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें और कुछ ग्लोबल संकेत, ग्लोबल इंफॉर्मेशन के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जी हां, आने वाले समय में जो यहां से टिका रहेगा, अच्छे अच्छे स्टॉक्स की बात करें या फंड्स की बात करें या मार्केट की बात करें, डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा बना सकेगा। तो वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि जी हां, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटल बढ़िया है, तो बाजार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कवर उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है बिकॉज ऑफ निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज उसके बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं और इसमें जैसे मैं हर बार आपको संकेत देता हूं, दो स्टॉक के बारे में कहूंगा, उसके बारे में स्टडी करो, समझो, खासकर कंपनी का बिजनेस जरूर चेकआउट करना और प्लस आपके म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो लगातार आप लोग बेचते रहते हो, थैंक यू सो मच। रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो गलत है कि सही है या क्या करेक्शन हो सकता है। सबसे पहले एक बार बाजार का आउटलुक चेक कर लेते हैं यार कि बाजार में क्या माहौल बन रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो आज का जो संकेत है ना, आज बिल्कुल सुस्त बाजार था और केवल आखिरी में मार्केट ने अच्छी खासी दस्तक दी और देखा जाए तो 320 पॉइंट के साथ मार्केट में आज बढ़त देखने को मिली। हल्का सा एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसी ओपनिंग में हमने शुरुआत में ही पैसे बना दिए। अब इसके बाद अगर खासकर ट्रेडर्स फैमिली के बारे में बात करेंगे, इसके बाद मार्केट बाउंड रेंज मार्केट हो गया, तो जहां अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, तो ये जो कंडीशन रहती है ना, एज ए ट्रेडर में आप लोग काफी देखे होंगे, ये कंडीशन ऐसी होती है कि इस कंडीशन में आप रिस्क नहीं लेते मार्केट में। छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर सकते हो, 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की रहता है। ये मार्केट की कहानी ठीक ठाक थी, हल्की कवरिंग मार्केट हुई, लेकिन एक मार्केट ने अच्छा खासा संकेत दे दिया है। तो सेंसेक्स 81,633 पे सेंसेक्स ओपनिंग क्लोजिंग हुई, ठीक है। अगर आप बात करते हैं निफ्टी 50 का, तो जी हां, निफ्टी 50 कंडीशन अगर देखी जाए, ऑलमोस्ट अगेन 25,000 के करीब पहुंचता हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन 24,833 पॉइंट अभी मतलब देखा जाए क्लोजिंग हुई है और यस, लगभग 81 पॉइंट की बढ़त के साथ मार्केट क्लोज हुआ। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐसे कंडीशन में कौन से सेक्टर की अच्छी खासी परफॉर्मेंस हुई है। चलो अगर सेक्टर की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है सेक्टर, देखोगे, देखो सारे सेक्टर ऑलमोस्ट आपको ग्रीन सिग्नल दिखाई दिए। और बाजार में अगर मैं खासकर बात करूं आईटी सेक्टर को लेके, आईटी सेक्टर में हल्की से तेजी देखने को मिली। खासकर हेल्थ इंडेक्स की बात करेंगे, ऑटोमोबाइल और खासकर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल्स, कंजप्शन, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक ने भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक किया। लेकिन सबसे जो अगर देखा जाए ना, तो जी हां, मीडिया एंटरटेनमेंट थोड़ा वहां गिरावट सबसे ज्यादा हुई। ओवरऑल आपका अगर मैक्सिमम सेक्टर का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, तो सेक्टर की तरफ से बहुत ज्यादा यहां गिरावट नहीं फील हुई, केवल बाउंड रेंज मार्केट था। अब ऐसे कंडीशन में आप निफ्टी 50 का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे, हमने 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और यहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर बात करेंगे तो 24,900 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपका पहला जो होगा वो है 25,000 का पहला टारगेट, दूसरा होगा हमारा 25,100 और 25,200। क्योंकि देखो यहां से लगभग अगर आप देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट अपने पास 120 पॉइंट है जो गैप मार्केट को फिल करना चाहिए जब भी मार्केट की एक अच्छी ओपनिंग। तो छोटी सी ये बहुत बड़ा टेक्निकल स्ट्रक्चर। और देखा जाए अगर आप सपोर्ट की बात करते हो, तो जी हां, बहुत दूर सपोर्ट नहीं है, ओनली 24,706 24,706 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बात करेंगे। यहां से मार्केट आप देख सकते हैं कि एक रेंज में लगातार मार्केट घूमता रहा। तो ये जो पोजीशन है, ऐसे पोजीशन में बायर्स हो सकता है थोड़ा सा यहां हावी होने की कोशिश करें, तो 25,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के मार्केट को देखते हुए। तो इसको जरूर नजर में रखना, खासकर जो ट्रेडर्स हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करो यहां, ये तो पहला एक टेक्निकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने की कोशिश किया। दूसरा देखो यार, दूसरा जैसे लगातार हम बात करते हैं अमेरिकन बाजार, अमेरिकन बाजार में मैं बात करूंगा डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करेंगे, तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स की अगर बात करोगे 223 पॉइंट की तेजी दिख रही है यहां। मतलब देखो फ्यूचर्स अगर आप चाहो स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करो या मेरी यूएस मार्केट की बात करो, तो यहां आपको एक अच्छी खासी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 223 पॉइंट की यहां एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। अब साहब ऐसा हुआ क्यों? क्यों ऐसा हुआ कि लोगों को ये लग रहा है कि ये एक अच्छी खबर हो सकती है? जी हां,
अमेरिकन हाई कोर्ट ने ट्रम्प साहब को एक अच्छी खासी डांट लगवाई है, डांट इन द सेंस उनके टर्म्स में कि देखो अलर्ट करवाया है, अलर्ट जारी करवाया है कि देखो आप जो भी कंडीशन कर रहे हो, आपने टैरिफ लगवाया बहुत कंट्रियों और आप एक रीजन बने जिसके कारण आज यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हो अलग बात है, लेकिन आपने जो किया इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट यूएस इकोनॉमी को पड़ा है। तो सिंपल एक अलर्ट उनको करवाया कि देखो आप जो कर रहे हो ये गलत है, इसको रोक दीजिए। तो फिलहाल ये करने से पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, ट्रम्प साहब ने जो किया वो किया, हो सकता है कि अपील करेंगे, अपर हाई कोर्ट में अपील करेंगे वो कि देखो मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। लेकिन एक चीज जरूर है कि और एडिशनल टैरिफ के बारे में फिलहाल वो नहीं सोचेंगे, जो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोर्ट ने सिंपल कहा कि भाई साहब ये खेल आप बंद कर दो। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने सबसे पहले ना जीडीपी के ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया है सर, सबसे ये बात किया आपने। क्या किया, जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा था यूएस के बाहर या किसी भी कंट्री से यूएस को, सब कुछ स्लो डाउन हुआ है, सब कुछ ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। उसके कारण क्या हुआ है, मार्केट में अनसर्टेनिटी हुई है, मतलब अनिश्चितता, क्या होगा कुछ पता नहीं। अब इसके कारण इंपैक्ट हुआ है कि रिसेंटली कि देखो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं, अब मस्त साहब को देख लो, मस्त साहब से भी थोड़ी सी नाराजगी चालू हो गई है। तो इससे ना केवल यूएस के जितने भी स्टॉक मार्केट हैं, यूएस के जो शेयर्स हैं जो अच्छे खासे रिटर्न्स दे रहे हैं, आज स्लो डाउन हो गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट पता है क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो यूएस के मार्केट में पैसा लगाने वाले थे, आज वो ना क्वेश्चन मार्क उनके ब्रेन में, यार क्या करना है, करूं कि ना करूं। अगर आप डॉलर की बात करोगे तो एक समय ऐसा था कि लोग डॉलर खरीदते थे, अब लोगों का रुझान गोल्ड में ज्यादा हो गया, डॉलर में कम हो गया। तो आप देख रहे हो ये जो चीजें हैं ये मार्केट को इंपैक्ट करेगी। इसीलिए बीच में हाईकोर्ट आया और हाईकोर्ट ने यहां ट्रम्प साहब को क्लियर बोला कि भाई साहब जो कर रहे हो ना गलत है, इसको रोको, नहीं तो यूएस की इकोनॉमी को लेकर दिक्कत हो सकती है। तो इन चीजों को आपको रोकना होगा। तो अब देखो ट्रम्प साहब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल एक्स्ट्रा जो टैरिफ उनके दिमाग में अगर चल रहा होगा ना, तो फिलहाल ये रुकेगा, ये बाजार के लिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या देखा, हमने टेक्निकल स्ट्रक्चर निफ्टी 50 का देखा, दूसरा ये खबर इंपॉर्टेंट रही, और खासकर यूएस के मार्केट की बात। तो ये चीजें इंपैक्ट करती है आने वाले समय में, इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है। खासकर जो लोग अच्छे शेयर्स में रुके हुए हैं, आप अच्छी खरीदारी कर रहे हो, अच्छे फंड्स में निवेश कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ऐसा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि क्या ये खबर इंपैक्ट प्रोड्यूस करेगी कुछ। चलो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसमें से एक दो स्टॉक में आपको बोलूंगा कि इसमें से एक दो स्टॉक पे आप नजर रखो, और जैसे ही आपके पास टाइम मिले ना स्टडी जरूर करो। सबसे पहले अगर बात करते हैं अवंती फीड्स के बारे में, बात करोगे रेवेन्यू नेट प्रॉफिट दोनों ठीक ठाक आया है, 7% 45%। बिरला सॉफ्ट के बारे में बात करेंगे, यहां रेवेन्यू थोड़ा डाउन हुआ है, नेट प्रॉफिट भी डाउन है। अगर आप बात करेंगे यहां क्यूमिंस इंडिया, रेवेन्यू ठीक ठाक है लेकिन मिला जुला प्रदर्शन है, बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं है। लेकिन सेल की बात करेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका भी रिजल्ट अच्छा आया है। तो स्टील की अगर बात करोगे, स्टील सेक्टर में इसका नाम चलता है। अब वेलकॉर्प जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मिला जुला प्रदर्शन है, लेकिन इनका कंपनी का परफॉर्मेंस फिलहाल अभी तक अच्छा चला रहा है। आईआरसीटीसी, दो तीन ऐसे स्टॉक मैं बोलूंगा, आप बिल्कुल नजर रखो। एक तो हो गया सेल, हो गया आईआरसीटीसी, हो गया ठीक है ना, और अवंती फीड्स, ये स्टॉक पे नजर रखना। मतलब मैं चाहता हूं, देखो रिकमेंडेशन नहीं है यार, प्लीज डोंट टेक दैट। कोई भी स्टॉक मैं रिकमेंड, मतलब मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जाके बाई करना है, सेल करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, डाउट होता है तो प्लीज कम टू अस, पूछो, बिना पूछे कोई भी चीजें आपको, केवल मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको बाई करना है। रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहती। मैं चाहता हूं कि कंपनी का बिजनेस देखो, क्वार्टर्स के रिजल्ट देखो, फंडामेंटल चेकआउट करो, तब आप डिसीजन लो। डाउट होता है तो वी आर देयर यार। स्टॉक हमने ग्रुप बनाया है, इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, म्यूचुअल फंड्स के लिए ग्रुप है, हमने ट्रेडिंग ग्रुप बनाया है, आप ज्वाइन कर सकते हो टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इन चीजों आप ध्यान रखना। और अगला है, चलो आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, ज्यादा नहीं है पोर्टफोलियो में सर, है मनस सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड 1000, आदित्य बिरला का पीएसयू फंड 5000, इतना ज्यादा इसमें नहीं रखना था, इसका अमाउंट थोड़ा कम कर दो, बेटर रहेगा। क्वांट मिड कैप ठीक है, एसबीआई पीएसयू आपने आदित्य लिया है तो ये पीएसयू लेने की जरूरत नहीं है, दो पीएसयू फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं है, इसको भी आपको कम करना होगा। ठीक है, मोमेंटम क्वालिटी ईटीएफ ठीक है, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड, एक्सिस निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, ग्रोथ निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर, इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। आदित्य बिरला सन लाइफ क्वांट फंड ये ठीक है।
तो ओवरऑल आप देखो यहां आपको माइनस करना पड़ेगा क्वांट मिड कैप का पीएस, इसमें से कोई एक ही रखो, बाकी जो आपका 5000 है आप किसी मिड कैप में डाल सकते हो, लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो बेटर रहेगा। बाकी सब आपका चलने दो कंटिन्यू, दिक्कत कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, काश मैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड में इन्वेस्ट कर लेता। देखो यही होता है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो और सारा पैसा एक ही सेक्टर में नहीं डालना। जैसे अभी कंज्यूमर और खासकर डिफेंस सेक्टर चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लगातार चलेंगे, इसीलिए अलग अलग सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे फंड्स हैं, प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाओ और निवेश करो, वही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, राइट। सो फिर आप ऐसा नहीं बोलोगे काश में ले लिया होता, तो आज बोल रहे हो लेकिन कुछ समय बाद ये भी बोल दोगे अरे यार अच्छा हुआ नहीं लिया। तो कहने का मतलब प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर, 6000 के एसआईपी, निप्पॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। आपने एचडीएफसी फ्लेक्सी लिया है तो पराग पारिक की जरूरत नहीं है, इसके जगह पे आप बेटर कर सकते हो कि आपने यहां एक मिड कैप ले लेते, क्योंकि आपने दो फ्लेक्सी मतलब नहीं, एक फ्लेक्सी हटा दो, एक मिड कैप ले लो। देखो यही गलती करते हो आप लोग। सर मैं आर्मी से हूं, मुझे 4 लाख निवेश करना है 5 सालों के लिए। 5 साल मतलब आपका जो पीरियड है वो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही कहूंगा कि 2 ऑप्शन दूंगा। देखो मिड एंड लार्ज कैप फंड्स लो और मिड कैप फंड्स लो, ठीक है। मिड एंड लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स लो। पराग पारिक हो सकता है, मेरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप हो सकता है, एक्सिस मिड कैप हो सकता है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड हो सकता है। ये सारे फंड लो, 1-1 लाख सब में डाल दो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब डालना है, जब मार्केट में करेक्शन आएगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखो आई एम सो अगर देखा जाए मेरा, अगर आप देखोगे ना, तो आई एम सो मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट कंडीशन। हर गिरावट में थोड़ा बहुत निवेश करता हूं और मुझे लगता है कि ये जो खबर है ना, खासकर निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक है, खासकर यूएस मार्केट की, मार्केट को इंपैक्ट करने वाली है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। बाकी मैं तनिष्क के साथ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।